सवाल यह है कि क्या अभी से पढ़ के जीरो लेवल से नीट 2023 बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं? जवाब यह है हां। और इस दावे का संदर्भ सिर्फ इस चीज से नहीं है कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं। नीट 2020 में मेरी वनडे वन चैप्टर सीरीज, नीट 2021 में मेरी एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज, और नीट 2022 में जो चिंटू नोट सीरीज मैंने चलाया था, रिवाइज विथ मी सीरीज चलाया था, उनसे लाखों बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए बायोलॉजी में। और जो बच्चों ने हार मान ली थी उनका नीट में सिलेक्शन हो गया। तो आप भी नीट 2023 की तैयारी में मेरे साथ एक नई सीरीज में जुट सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ कि आपके बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं समझाता हूं कि कैसे हम इंश्योर करेंगे कि आपके बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स आए। कुछ सवाल के जवाब तो आपको बिल्कुल पता है, आप तो रट गए होंगे। क्या सर पेपर एनसीईआरटी के बाहर आता है? नहीं जी। क्या नीट का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है? नहीं जी। क्या बिल्कुल एनसीईआरटी से 20 से चुन के उठा के लाइन देख से सवाल बना दिया जाता है? हाँ जी। क्या कोई फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन का कि इसी तरह के सवाल आएंगे या इसी तरह के एग्जाम पैटर्न होगा या इसी वेटेज पे सवाल आएंगे? नहीं जी। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कोर्स डिवाइस किया है आपके लिए, दैट इज द बायोलॉजी क्रैश कोर्स फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। और इन 45 दिन में मैं इंश्योर करूंगा कि आपके नीट एग्जाम 2023 के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे या देखे हुए आएंगे। तुम सिल्ली मिस्टेक करोगे, दैट इज योर फॉल्ट नॉट माइन। ठीक है, तो क्या क्या करने वाले इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला बेटा कि हम पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ते वो पढ़ेंगे। खास करके फेज वन चैप्टर जो है हमारे, फेज वन चैप्टर के सारे चीज हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे। मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी को मैं निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा, सब कुछ आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। फेज वन चैप्टर मतलब जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजी ऑफ विकास वगैरह, रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर। जो फेज टू और फेज थ्री के चैप्टर जैसे जिसमें समझना पड़ेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो उसमें हम हैंड रिटन नोट्स और उसके बाद एनसीईआरटी को डिसाइफर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अपनी एनसीईआरटी हर क्लास में खोलनी है, एक कॉपी रखना है जहां पे आप मेरे साथ नोट्स लिखेंगे। ये नहीं कि चाहे पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बट मेरे साथ आप क्लास में नोट्स बनाएंगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक बार सिलेबस कंप्लीशन कराता है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट सिलेबस कंप्लीशन। एक बार आपका सिलेबस यहां से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप मेरे साथ पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के थ्रू चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं हुआ कि हम एनसीईआरटी को घिसे जा रहे हैं 10-10 बार, नहीं बेटा, है ना। हम चैप्टर रिवीजन किसके थ्रू करेंगे? पीवाईक्यू के थ्रू। तो बात मानो मेरा कि जो पिछले 33 साल में नहीं हुआ इस साल क्या हो जाएगा, राइट। तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के थ्रू मेरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड रिवीजन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं टॉप 10,000 क्वेश्चन करूंगा, जो सबसे अवेटेड सीरीज होती है मेरी। बच्चों ने देखा है कि उसी सीरीज से एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन टॉप 10,000 क्वेश्चन के थ्रू हम अपना सेकंड रिवीजन करेंगे। रिवर्स इंजीनियर करा के मैं आपकी रिवीजन करा रहा हूं बेटा, जिससे आपका टाइम बचेगा और एफिशिएंटली आप अपने की टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। आपको दोबारा बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी 10 बार पढ़ लो, एनसीईआरटी 20 बार पढ़ लो। क्यों पढ़ लो भाई, नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैं रिवर्स इंजीनियर करके आपके डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट पे फोकस करूंगा और की जो आपकी दिक्कत है वहां उस पर अटैक करके आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो 2 रिवीजन की मैंने बात कर ली। अब बोलोगे सर 3 रिवीजन तो कम से कम करा दो, करा दिया बेटा। अब जो ये पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के सवाल आपसे नहीं बनेंगे, टॉप 10,000 क्वेश्चन के सवाल आपसे नहीं बनेंगे, इनको आप एक नोटबुक में रखोगे जिसको मैं कहता हूं मिस्टेक नोटबुक। अगर मिस्टेक नोटबुक आपको थोड़ा वैसा लगता है कि नेगेटिव लगता है तो आप उसको लर्निंग डायरी बोल सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम के एक वीक पहले जो मिस्टेक नोटबुक तुमने बनाया है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे और आपका तीसरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत कम टाइम में, मात्र 100 से 150 घंटे मैक्सिमम, 100 टू 150 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सीरीज। और ये 150 घंटे इंश्योर करेगा कि आप बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाएंगे। ठीक है, इतना ही नहीं है बेटा,
आपके लिए हमने बायोलॉजी के मॉक टेस्ट भी बनाए हैं, जिसका शेड्यूल आपको 10th फिफ्थ से मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। अब इन मॉक टेस्ट को आपको 45 मिनट के टाइम स्पैन पे देना है, तो इससे आप इंश्योर करेंगे कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। इसका शेड्यूल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। तो देखिए आपका ये मॉक टेस्ट है, बॉटनी जुओलॉजी मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद फिर 10 मॉक टेस्ट हम आपको 12 मॉक टेस्ट हम आपको फुल सिलेबस देंगे, ठीक है। तो 20 मॉक टेस्ट आपको मैं दूंगा, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001, ठीक है। ये मॉक टेस्ट कहां मिलेगा बेटा? ये मॉक टेस्ट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 10th Feb ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम इस वीडियो को लाइव देखो, तुम इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखो, तुम इस वीडियो को 1.5x पे देखो, तुम इस वीडियो को 2x पे देखो, बट जिस दिन मेरा जो शेड्यूल है उसी दिन आपको वो कोर्स कर लेना है। तो 7 दिन का मैं अभी शेड्यूल दे रहा हूं। ये 7 दिन के चैप्टर्स 80 नंबर के बराबर हैं, ठीक है। तो छोटी मुंह बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो बेटा सिंपल सा चीज है, ट्राई करके देख लेते हैं। 7 दिन मेरे से पढ़ो, 45 दिन की बाद में बात करेंगे। 7 दिन पढ़ो, कल फोटोसिंथेसिस में करा दूंगा डे 1 में, ठीक है। परसों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करा दूंगा डे 2 में। अच्छा, मैंने इस तरह से कोर्स बनाया है कि जो मेरे पुराने बच्चे पुराने कोर्सेज से पढ़ रहे थे उनको भी दिक्कत नहीं होगा। जो चैप्टर्स मैंने नहीं कराया वही पहले करा रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन सबसे ड्रेडेड एनसीईआरटी का चैप्टर मैं डे 3 में करा दूंगा। बायोटेक्नोलॉजी 1 और 2 डे 4 में करा दूंगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सवाल आता है, डे 5 में करा दूंगा। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी 2 चुंगू चैप्टर है, उसको डे 6 में करा दूंगा। और इन्वायरमेंटल इश्यूज को डे 7 में करा दूंगा। और इसके बाद मैं एक लाइव मॉक टेस्ट लूंगा आपके, ठीक है। मैं तुम्हें यह श्योर करता हूं ये मॉक टेस्ट मैं नहीं बनाऊंगा, मैं अपने टीम को रैंडमली बोल दूंगा कि आप मॉक टेस्ट बनाइए। एंड तुम देखना इस मॉक टेस्ट में यू विल स्कोर 100% मार्क्स। अगर इसमें 7 दिन मेरे से पढ़ के तुम 9 चैप्टर में 100% मार्क्स ला सकते हो, तो आई थिंक यू कैन डिवोट द नेक्स्ट 38-37 डेज टू मी, राइट। तो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो, ठीक है। सिंपल सा ज्ञान है भैया, इस बार संडे की भी छुट्टी ना आपको मिली ना मुझे मिल रही है। 45 डेज नो ब्रेक, ठीक है। अभी मैंने अपना ऑफलाइन के सिलेबस को बहुत आगे कर दिया है, तो मुझे थोड़ा ब्रीदिंग टाइम अभी मिला है जिस पे हम YouTube पे फोकस कर सकते हैं। तो अभी आपको मेरे रेगुलर क्लासेस फटाफट 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 मिलेंगे, जिससे आपका सिलेबस तुरंत के तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो जुड़ जाइए इस मुहिम में मेरे साथ, रेगुलरली मुझसे पढ़िए, लाइव पढ़िए, रिकॉर्डेड पढ़िए, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं बेटा, 9:30 AM लेक्चर टाइम होगा आपका। और अगले 2 दिन के बाद, मतलब कि अगर 25 है तो 27 से फिर यही लाइव मॉक टेस्ट, जो टॉप 10,000 क्वेश्चन है वो लाइव मॉक टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा 5 PM पे, ठीक है। तो 27 ये कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, वेडनेसडे से, दैट इज 25। और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा कब से? 27 से, ठीक है। अब इनिशिएटिव पे, इस इनिशिएटिव पे मुझे खूब सारे कमेंट चाहिए। एवरी स्टूडेंट हु इज विलिंग टू डू दिस फॉर द नेक्स्ट 45 डेज एंड ट्रस्ट मी विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन 45 डेज नो ब्रेक। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना t.me/anandmani001, ठीक है। मैं इंश्योर कर दूंगा बेटा कि अगले 100 से 150 घंटे में तुम सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, तुम 3 रिवीजन भी कर लोगे। कैसे मैंने 3 रिवीजन बताया? पहली बार तो तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, दूसरी बार तुमने पीवाईक्यू से पढ़ लिया, तीसरी बार तुमने टॉप 10,000 क्वेश्चन के थ्रू कर लिया, और चौथी बार तुमने मिस्टेक नोटबुक से कर लिया। एंड सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए एग्जाम में आएंगे। तुमको ऐसे चुटकियों में 35 से 40 मिनट में तुम अपने बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर लोगे और फोकस अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री पे रखोगे। तो क्रैक करते हैं नीट, फोड़ते हैं नीट और मचा देते हैं। वीडियो को खूब सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।